हाँ तो भाई मेरे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोडेज के कलेक्शन फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में और 5 फंक्शन को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो अब जो सबसे पहला फंक्शन उसका नाम है फाइंड। ठीक है, तो जैसे इसका नाम है वैसा इसका काम है फाइंड यानी खोजना। ठीक है, तो फाइंड फंक्शन की मदद से आप किसी भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को खोज सकते हैं। ठीक है, तो कैसे वर्क करता है चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली कौन सा लोग करते हैं, तो उससे पहले डेटा को देख लेते हैं कि हमारा डेटा फॉर्मेट यहाँ पे किस तरीके से। तो एक वेरिएबल है जिसका नाम है स्टूडेंट्स, जिसमें कि एक एरे है और उस एरे के अंदर बहुत सारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये तो सिंपली हर एक एरे का हर एक एलिमेंट क्या है, एज ए ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट में दो प्रॉपर्टी है, सबका सेम ही है, दो प्रॉपर्टी सब में। ठीक है, पहला नेम है जिसमें सबका नेम है और मार्क्स है। ठीक है, इस तरीके से। तो मान लेते हैं कि आपके पास डेटा है एक स्कूल के किसी एक स्पेसिफिक क्लास का, तो आप मान लीजिए निकालना चाहते हैं कि उसमें किसका कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसका 100% आया। ठीक है, किसी स्पेसिफिक, तो यहाँ पे किसी एक मान लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का हो सकता है 100%, वो बाद में देखेंगे, वो अलग रेयर केस है। बट देख लेते हैं, ऐसा मान के चलते हैं किसी एक स्टूडेंट का 100% आया, तो हम लोग चेक करना चाहते हैं कि कौन से स्टूडेंट का मतलब वो डेटा लेना चाहते हैं जिसका 100% आया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, मतलब प्रॉब्लम अगर देखें तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे कंसोल लॉग करते हैं, कंसोल लॉग, और यहाँ पे सिंपली कॉल करना है लोडेज। ठीक है, लोडेज डॉट फाइंड। ठीक है, और फाइंड फंक्शन के अंदर दो आर्गूमेंट जाएगा। पहला वो एरे, ठीक है, जिसमें कि आपका डेटा है। तो हमारा जो एरे है वो स्टूडेंट्स नाम का वेरिएबल में है, तो सिंपली यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हो गया। और सेकंड आर्गूमेंट में यहाँ पे सिंपली क्या है कि कॉलबैक फंक्शन जाएगा। ठीक है, तो कॉलबैक फंक्शन में कंडीशन हम लोग देंगे और उस कंडीशन के साथ जो भी आइटम, जैसे उस कॉलबैक फंक्शन ना हर एक बार रन होगा। जैसे मान लीजिए आपके एरे में 100 आइटम है, तो वो कॉलबैक फंक्शन 100 बार रन होगा और हर एक बार एक एक आइटम जो था उसका एक एक आइटम जाएगा। 100 बार है ना, तो 100 आइटम है तो 100 बार कॉल होगा, 100 बार में हर एक बार में एक एक आइटम पास होगा। ठीक है, और वो कंडीशन हम लोग अभी जो भी प्रोवाइड करेंगे ना, उस कंडीशन का टेस्ट होगा। जो भी कंडीशन मतलब जो भी आइटम, जो फर्स्ट आइटम उस कंडीशन के साथ मैच कर जाएगा वही रिटर्न हो जाएगा, बाकी आगे और चेक ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो सिंपली इस फाइंड फंक्शन के अंदर हमें दो आर्गूमेंट जैसे पास करना है। पहला तो स्टूडेंट्स पास कर दिए जो कि वेरिएबल है, यानी जिसमें हमारा एरे है। ठीक है, दूसरा आर्गूमेंट में हम लोग एक फंक्शन कॉलबैक फंक्शन देंगे, और इस कॉलबैक फंक्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ABCD इस तरीके के पैरामीटर कुछ भी दे सकते हैं। जो भी देंगे उसके आर्गूमेंट यानी उसमें जो वैल्यू पास कराएगा वो हर एक एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट्स एरे और इसमें 10 आइटम है यानी 10 ऑब्जेक्ट है, 10 एलिमेंट है। और क्या होगा कि हर एक बार हर एक ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली ऑब्जेक्ट पास करते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब पैरामीटर का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट का डेटा आ रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि स्टूडेंट डॉट मार्क्स, यानी कि स्टूडेंट यानी वो ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट, और इसमें देखिए एक मार्क्स करके प्रॉपर्टी है। ठीक है, जिसमें कि उसका कितना रिजल्ट आया मतलब वो है। ठीक है, मार्क्स इज ग्रेटर देन या ग्रेटर देन सॉरी जिसका भी 100। ठीक है, जिसका भी 100 आया तो यहाँ पर इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू देंगे, यानी कंपेयर कर रहे हैं जिसका भी 100 आया मार्क्स। ठीक है, उसको सेव करते हैं और देखिए ये तो अमृत कुमार नाम का स्टूडेंट है जिसका 100 मार्क्स आया। तो किस तरीके से हुआ, तो क्योंकि एरे में हमारा 10 आइटम था, तो हर एक बार चेक हुआ हर एक आइटम, जैसे पहले ये आइटम आया, फिर सेकंड में ये, फिर थर्ड में, फोर्थ में, इस तरीके से आता गया। और फाइनली यहाँ पे जैसे ये चेक हुआ हर एक, जैसे कॉलबैक फंक्शन मैंने बोला कि हर एक बार रन होगा जितना आइटम है उसके लिए। जैसे 10 एरे में 10 आइटम था तो 10 के लिए एक एक बार करके रन होगा और हर एक बार वो आइटम पास होकर आता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कंडीशन हमने दिया था। ठीक है, तो स्टूडेंट डॉट मार्क्स इक्वल्स टू यानी कि कंपेयर कर रहे हैं 100 के साथ, तो हर एक स्टूडेंट का जो मार्क्स ऑब्जेक्ट है वो चेक हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे आया तो इसका चेक हो गया मार्क्स 100। ठीक है, तो जैसे ही ये मैच कर गया तो फिर आगे चाहे कितना आगे 2 रहे, 2000 रहे, कितना भी रहेगा एलिमेंट, तो आगे चेक नहीं होगा। ठीक है, बस यहीं तक ये चेक होगा। और जैसे मतलब कहने का मतलब जब भी कंडीशन ट्रू हो जाएगा ना, तो जिस किसी आइटम या जिस किसी एलिमेंट के लिए वो कंडीशन ट्रू हो जाएगा, वो उस ऑब्जेक्ट को या फिर वो एलिमेंट को रिटर्न करेगा और फिर आगे वो चेक ही नहीं करेगा। यानी कि अमृत कुमार ये जो इसका मार्क्स 100 था, यहाँ पर इसके लिए ट्रू हो गया ना, तो सिंपली इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करा दिया। यहाँ पे देख रहे हैं यही ऑब्जेक्ट आया, तो ये रिटर्न करा दिया और आगे चेक ही नहीं करेगा। आगे भले फिर से अगर हम लोग दे दें, यहाँ पर अगर आप टेस्ट करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे अगर 100% इसका भी दे देते हैं और इसका भी अगर दे देते हैं 100 मान लेते हैं, इसका भी 100 मार्क्स आया और सेव करते हैं, तो ऐसा नहीं कि फिर से ये इसका नाम आएगा। ठीक है, शेरी का नाम नहीं आएगा, शेरी पिल्ला ये जो है ये इसका नेम नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, जो सबसे पहला मैच करेगा वही आएगा। तो बहुत ही सिंपल फंक्शन है, ये सब चेक भी कर सकते हैं एक तरह से कि वो चीज़ एग्जिस्ट करता नहीं करता है। फाइंड जो फंक्शन हो सकता है कि भाई आपको लगे कि ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में एकदम यूज़ नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। रेस्ट API अगर जो बनाते हैं हम लोग, नोड.js, एक्सप्रेस.js या फिर
नोड जेएस के किसी भी फ्रेमवर्क के साथ तो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला चीज़ है ये फाइंड फंक्शन। इसमें हम लोग चेक करते हैं, जैसे कि अगर ई-कॉमर्स साइट है, कोई अपडेट करना चाहता है तो हम लोग वहाँ पे चेक करते हैं अपडेट करने से पहले कि क्या वो आईडी का पोस्ट या वो आईडी का प्रोडक्ट या वो आईडी का यूज़र या वो आईडी का कुछ भी वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता। अगर नहीं करता तो फिर सिंपली डायरेक्टली हम लोग यूज़र को रिस्पॉन्स देते हैं कि दिस यूज़र इज़ नॉट एग्जिस्ट, और अगर एग्जिस्ट करता तो फिर आगे का एक्शन करते हैं। तो रियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये फाइंड फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर भी एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन का यूज़ जो है मैं आपको दिखा दिया, ठीक है। अब और एक केस लेते हैं जहाँ पर कि एक और एक फंक्शन इसी से रिलेटेड यानी इसी से इंस्पायर होकर बना है, उसका नेम है फाइंड लास्ट, ठीक है। वो लास्ट एलिमेंट को देता है। जैसे यहाँ पर एक रेयर केस हम लोगों ने देखा, यहाँ पर क्या कि मान लेते हैं कि आपको पता करना है कि 100 मार्क्स किसका है, लेकिन मान के चलिए ऐसा आपको पता करना है कि सबसे लास्ट 100 मार्क्स किसका है। ऐसा कुछ मान लेते हैं, ऐसा कुछ सिचुएशन है कि सबसे लास्ट 100 मार्क्स, और मान लेते हैं कि एरे जो है कुछ किसी तरीके से रैंकिंग किया हुआ है कि मान लेते हैं ये टॉपर है यानी सबसे जिसका लास्ट में आया, ठीक है, इस तरह कुछ मान लेते हैं। लेकिन अब अगर आप फाइंड फंक्शन यूज़ करेंगे, अब देखो तीनों का ही कुछ 100 है मार्क्स, लेकिन हमेशा ये अमृत कुमार ही आएगा, क्योंकि सबसे पहला जो मैच करता है फाइंड फंक्शन में जिस किसी भी एलिमेंट के लिए ट्रू रिटर्न होता है वही सबसे मतलब जिस किसी एलिमेंट के लिए ट्रू मैच हो जाता है ना वही रिटर्न करता है, बाकी आगे चेक ही नहीं करेगा, यानी इन दोनों को चेक नहीं करेगा, भले इन दोनों का मार्क्स भी 100% यानी 100 क्यों ना रहे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं फाइंड लास्ट फंक्शन, यानी दूसरा फंक्शन, सेकंड फंक्शन इस वीडियो का, ठीक है, फाइंड लास्ट। तो ये फाइंड लास्ट, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि फाइंड लास्ट फंक्शन को मतलब कि फाइंड लास्ट फंक्शन क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट जो है वो यहाँ पे निकाल के देगा, ठीक है, इसको। तो भाई मैंने फाइंड लास्ट फंक्शन सिंपली लास्ट मैच एलिमेंट देगा, ठीक है, वो चेक करता रहेगा। सेव करते हैं, ये देखो, तो शेरी पिल्ला ये आया, इसका 100 है, यानी लास्ट जो था लास्ट ये था जिसका मार्क्स 100 था, ठीक है। मैच तो तीनों ही कर रहा था, लेकिन जो लास्ट एकदम मैच करेगा लास्ट तक चेक करेगा और लास्ट जो मैच मिलेगा वो, जैसे अब ऐसा भी नहीं कि सीरियल वाइज होना चाहिए कि अगर ये 100 इसकी जगह इसका 10 मार्क्स कर देते हैं और मान लेते हैं कि इसका ही मार्क्स 20 कर देते हैं, लेकिन 100 अगर मान लेते हैं इसको भी इसका 100 कर देते हैं बस, ठीक है, फिर भी शेरी पिल्ला आएगा क्योंकि लास्ट वही जा रहा है, ठीक है। सेव करते हैं, देखो फिर भी शेरी पिल्ला जो है ये आ रहा है 100, ठीक है, क्योंकि लास्ट जो है 100 यही है। तो फाइंड लास्ट फंक्शन क्या करता है, सिंपली फाइंड के जैसा ही वो इसका भी फंक्शन है, वर्किंग प्रोसेस इसका भी सेम है, लेकिन बस अंतर ये है कि ये लास्ट तक सर्च करेगा कि क्या उस मतलब कंडीशन से और भी कोई एलिमेंट मैच करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसा है। अब भाई मेरे बात कर लेते हैं नेक्स्ट फंक्शन के बारे में, जिसका नाम है एवरी, ठीक है। तो इसका जो नाम है, ये जो वर्ड है इंग्लिश का एवरी, इसका आप मीनिंग भी निकालेंगे तो होता है सब, ठीक है। तो कहने वाले इसका नाम जैसा है इसका काम भी उसी तरीके से, ये सिंपली चेक करता है। आप इसमें पहला आर्गूमेंट में देंगे भाई किस में आपको सर्च करना है, और दूसरा आर्गूमेंट है वो कॉलबैक फंक्शन, और उसमें कंडीशन जैसे यहाँ पे दे रहे थे ना उसी तरीके से कंडीशन देना। और एवरी फंक्शन क्या चेक करके बताएगा, आप सिंपली चेक करके सिंपली उसको बताना ये है कि उसमें जो कंडीशन देंगे ना तो वो फंक्शन ट्रू तब रिटर्न करेगा जब वो कंडीशन हर एक एलिमेंट यानी जो भी आपने एरे दिया ना उस एरे के हर एक एलिमेंट के साथ मैच करेगा वो कंडीशन, यानी कि एवरी फंक्शन तब ट्रू रिटर्न करेगा जब उस कंडीशन के साथ सारे मैच करेगा, ठीक है, यानी सारा ट्रू करेगा तब, और फॉल्स करेगा जब कोई भी एक भी फॉल्स रिटर्न कर दिया। अब इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में देखते हैं। मान लेते हैं कि आप चेक करना चाहते हैं कि आपका जो क्लास है उसका स्टूडेंट का डेटा है, ठीक है, तो सब कोई पास हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, बस ये चेक करना चाहते हैं। तो उसके लिए जैसे यहाँ पे डेटा सिंपल है, मेरा उस कॉम्प्लेक्स डेटा भी था बट मैंने सिंपल डेटा को यहाँ रखा हुआ है। तो अभी चेक करेंगे, इसी डेटा को छेड़छाड़ नहीं करते, रहने देते हैं, देखते हैं, ठीक है। डेटा तो वो सिंपल है। तो मार्क्स का जो रूल होता है ना मार्क्स का कि भाई 33 से अबव होना चाहिए ना, उससे ज़्यादा होना चाहिए तब आप पास करते हैं। तो पर हर एक स्टूडेंट का अपना अपना खुद का मार्क्स है, ठीक है, किसी का 100 है, किसी का 10 है, किसी का नहीं है। तो हमें पता है कि भाई ये जो है फॉल्स आने वाला है, फिर भी देख लेते हैं ट्राई करके, और फिर डेटा को हम लोग मैनिपुलेट करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। बेसिकली कंसोल लॉग करते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं लोडेज डॉट एवरी, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली सबसे पहला तो आर्गूमेंट में आपको डेटा पास करना है, यानी वो एरे, तो वेरिएबल है हमारा स्टूडेंट्स जिसमें कि वो एरे है, ठीक है। अब सेकंड आर्गूमेंट में कॉलबैक फंक्शन जाएगा जिसमें कि हर एक एलिमेंट आएगा, यानी कि अगर 10 एरे के अंदर 10 एलिमेंट है तो 10 बार लूप मतलब 10 बार कॉल होगा, यानी वो कॉलबैक फंक्शन हर एक के लिए एक बार रन होगा, ठीक है। 10 आइटम है तो 10 के लिए एक बार रन होगा और 10 के लिए वो कंडीशन चेक होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट, अब यहाँ पर ABCD XYZ जो मन कर आप लिख सकते हो, आलू प्याज लहसुन, ठीक है। तो यहाँ स्टूडेंट ये कॉलबैक फंक्शन देते हैं और हम लोग यहाँ पे सिंपली चेक करते हैं। अब यहाँ पर कुछ हमें कैलकुलेशन नहीं करना, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स कुछ कैलकुलेशन करना है तो आप करली ब्रेसेस देखें, यहाँ पर कुछ भी अपना कोडिंग लिख सकते हो, लेकिन हमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है तो हम लोग करली ब्रेसेस नहीं देंगे, हमें सिर्फ रिटर्न करना है। तो हम लोग डायरेक्टली रिटर्न करा सकते हैं ट्रू या फॉल्स। वो कैसे, तो हर एक बार हम लोग हर एक एलिमेंट के लिए स्टूडेंट मिल रहा है इस कॉलबैक फंक्शन में, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट डॉट मार्क्स, ठीक है, स्टूडेंट डॉट मार्क्स इज ग्रेटर देन 33, ठीक है। अगर 33 या 33 से ज़्यादा, 33 से ज़्यादा नहीं, 33 या 33 से ज़्यादा होने से पास हम लोग बोलते हैं ना, 33 से ज़्यादा नहीं, 33 हो या फिर 33 से ज़्यादा, इसलिए हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू लगाते हैं यहाँ पे।
और यहाँ पे जो है ये लगाते हैं कि भाई अगर 33 या 33 से ज़्यादा हो तो, लेकिन ये क्या होगा, सारे सारे एलिमेंट के लिए होगा, तभी ट्रू रिटर्न होगा जब सारे एलिमेंट मतलब सारे स्टूडेंट्स पास होंगे। ठीक है, देखते हैं, ये देखो फॉल्स आया, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो इसका 20 मार्क्स, इसका 10 है, थोड़ी मैच करेगा। तो चलो चेंज करते हैं, जैसे इसका मैं 40 कर देता हूँ, इसका भी 40 कर देता हूँ, और देखते हैं सबका 33 से ज़्यादा ही कर देते हैं। इसका मैं 43 कर देता हूँ, इसका 37 है। ठीक है, हाँ अब अगर सेव करेंगे तो अब भाई फिर भी फॉल्स आया, देखते हैं कहीं ना कहीं होगा 37, 68, ये देखो ये 23 रहा, तो भाई गलती अपना ही है। देखो अब ट्रू आया, क्योंकि अब सारा स्टूडेंट जो है कहीं ना कहीं पास, तो आप चेक कर सकते हो कि सारा स्टूडेंट क्या पास है, इस तरीके से। ठीक है, तो भाई ये था, अगर किसी का भी हम लोग 33 भी कर देंगे तब भी ये चलेगा, क्योंकि हमने कंडीशन लगा के क्या रखा है, 33 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ठीक है, फिर भी ट्रू होगा, लेकिन 33 से एक जैसे कम होगा कोई भी एलिमेंट का, चाहे लास्ट हो फर्स्ट हो फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एलिमेंट हो एरे में, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी कि भाई पूरा क्लास पास नहीं किया, मतलब कि क्लास में कोई एक स्टूडेंट फेल है कहीं ना कहीं, ये आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो एवरी फंक्शन सब कुल मिला के बात ये है कि आप ये चेक कर सकते हो कि क्या आप एक कंडीशन आपका जो है, क्या वो कंडीशन उस एरे उस सॉरी आप एवरी फंक्शन से ये चेक कर सकते हो कि भाई क्या वो एक कंडीशन होगा, वो कंडीशन क्या उस एरे का सारा एलिमेंट जस्टिफाई करता है, या फिर उस एरे का सारा जो एलिमेंट है वो उसमें पास हो पाता है या नहीं हो पाता है, मतलब उस टेस्ट में। फिर वो कुछ भी हो सकता है, आपका कोई क्रैड एप्लीकेशन का हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, आप चेक कर सकते हो कि भाई हाँ ये चीज़ है, मतलब कि वो कंडीशन क्या सारे एलिमेंट साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये था एवरी फंक्शन, बहुत ही सिंपल और कमाल का फंक्शन है। आगे का देख लेते हैं। तो भाई मेरे नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारा वो सम। ठीक है, उस फंक्शन का नाम है सम। तो जैसे उसका अगर हम हिंदी में मीनिंग निकालेंगे तो उसका मतलब होता है कुछ। ठीक है, तो उसका काम भी वही है। तो देखो एवरी और सम जो फंक्शन है दोनों एकदम सेम ही है, काम करने का तरीका, कोडिंग जो कॉन्सेप्ट है पूरा, मतलब वर्किंग प्रोसेस सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा अपोजिट है। ठीक है, एवरी क्या करता है कि एक तो एरे लेता है पहला आर्गूमेंट में, तो सम भी पहला आर्गूमेंट में एरे लेता है। ठीक है, एवरी भी क्या करता है, सेकंड आर्गूमेंट में कॉलबैक फंक्शन लेता है, सम भी सेकंड आर्गूमेंट में कॉलबैक फंक्शन लेता है। अभी हम लोग इंप्लीमेंट करके देखेंगे, पहले समझ लेते हैं। और एवरी भी क्या है कि भाई जो कॉलबैक फंक्शन में क्या करता है, सिंपली आपको ट्रू या उस कॉलबैक फंक्शन में ट्रू या फॉल्स आपको रिटर्न कराना होता है, मतलब कंडीशन आपको देना पड़ता है कि क्या टेस्ट कंडीशन आपका है। सम में भी ऐसा होता है, बट अंतर ये है कि एवरी तब ट्रू रिटर्न करेगा जब वो कंडीशन जो आप देंगे सारे एलिमेंट के साथ ट्रू होगा तब। ठीक है, किसी एक के साथ ही फॉल्स हो गया तो फॉल्स आ जाएगा। लेकिन सम में ऐसा नहीं, सम में जस्ट इसका अपोजिट है। सम क्या बोलता है कि भाई जो आप एरे में दे रहे हो, चाहे 100 रहे, चाहे 1000 रहे, चाहे 1 लाख एलिमेंट रहे, उसमें क्या कि उस एलिमेंट में से किसी एक का भी अगर ट्रू आ गया, ठीक है, किसी एक का भी ट्रू आ गया तो भाई वो ट्रू रिटर्न करेगा। ये कुछ इसी तरीके से जैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखते हैं एंड ऑपरेटर आता है ना, जिसमें क्या होता है कि भाई इस साइड यानी कि इसके लेफ्ट साइड में जो कंडीशन रहेगा या फिर राइट साइड में दोनों ही ट्रू होना चाहिए तब ये ट्रू होगा। ठीक है, लेकिन और में क्या होता है, अगर आप और देते हैं इस तरीके से, तो और मैं यहाँ पर रैंडमली 1 2 लिख रहा हूँ, बट वो कंडीशन हो सकता है कुछ भी, तो और में क्या होता है दोनों में से कोई एक भी ट्रू रहेगा तो भाई ट्रू होता है। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि एवरी एंड ऑपरेटर जैसा बिहेव करता है और सम जो फंक्शन है और ऑपरेटर जैसा। ठीक है, अगर हम लोग सम को इसी जस्ट सेम कंडीशन में अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो फिर भी ये ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि भाई सम का क्या कहना है कि अगर कोई भी स्टूडेंट, पूरा एरे जो स्टूडेंट्स का, उसमें से कोई भी स्टूडेंट एक का भी अगर ग्रेटर देन 33 है तो भाई पूरा पास है, इस तरीके से। तो भाई यहाँ तो सारे का है लगभग एक को छोड़ के। ठीक है, ठीक है, ये इसका 100 या ग्रेटर देन 33, जब इसी का मिल गया ग्रेटर देन 33 पहला एलिमेंट का, तो आगे ये चेक ही नहीं करेगा। सिंपल सा बात है, ऐसा नहीं सबके लिए चेक करेगा, नहीं। पहला एलिमेंट जहाँ इसको मिल गया उस मतलब पहला एलिमेंट कहने का मतलब ये है कि पहला एलिमेंट, पहला कंडीशन, पहला एलिमेंट के साथ ही अगर इसका कंडीशन ट्रू हो गया तो भाई वो आगे चेक ही नहीं करेगा। जरूरी नहीं भाई, जरूरी नहीं कि पहला कोई भी एलिमेंट के साथ, जैसे यहाँ पर आगे मान के चलो ये जो है ट्रू हो जाता है, जस्टिफाई हो जाता है कि ट्रू, बाकी यहाँ कम मार्क्स रहे 33 से, बट यहाँ मान लो 100 है तो यहाँ ट्रू हो गया ना, फिर आगे चेक ही नहीं करेगा, बस ये ट्रू रिटर्न कर देगा। तो इसका मतलब होता है कहीं भी इसको एक ट्रू मिल जाना, ये भाई आगे चेक नहीं करेगा, वहीं रिटर्न कर देगा। तो इससे पहले वाले जो कंडीशन था उसी को अगर इस तरीके से इसमें सम में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, यानी कि इसमें भी अगर हम लोग सम के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सपेक्टिव से अगर चेक करना चाहे कि स्टूडेंट सारे स्टूडेंट पास है या नहीं है, तो वो कैसे करेंगे, इसमें जस्ट कंडीशन हम लोग उलट देंगे। सम में पास, पहला आर्गूमेंट में पास कर दिए स्टूडेंट्स, ठीक है, सेकंड आर्गूमेंट में कॉलबैक फंक्शन जिसमें कि स्टूडेंट जा रहा है स्टूडेंट डॉट मार्क्स, तो हम लोग यहाँ पे चेक करना चाहते हैं क्या, तो इसको जस्ट अगर आप अपोजिट कर देते हो, यानी कि यहाँ पे इसका कोई रियल वर्ल्ड उस तरीके से दिख नहीं रहा, लेकिन इसका यूज़ होता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट का मार्क्स जो है, किसी भी स्टूडेंट का एरे में अगर 10 आइटम है और 10 में से अगर किसी का भी लेस देन 33 रहे तो ये देखो, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यानी कि अब ये अपोजिट वाला सीन बन गया, यानी कि किसी ना किसी एक स्टूडेंट का जो मार्क्स जो है 33 से कम है, ठीक है, लेकिन अगर आप 33 से ज़्यादा कर देते हैं किसी का भी मार्क्स को तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो देखो
ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है ये चीज़, लग रहा होगा आपको कंफ्यूजिंग टाइप से, क्योंकि सेम ही चीज़ को हम लोग दोनों में इंप्लीमेंट करके देख रहे हैं, कोई सेंस नहीं बनता होगा। लेकिन वो सिंपल है। एवरी फंक्शन क्या करता है, जैसे मैंने बताया, एवरी फंक्शन भी आर्गूमेंट में एरे लेता है और सम भी वही एरे लेता है, लेकिन कंडीशन दोनों ही लेता है, ठीक है, जो भी आप कंडीशन देखें। लेकिन एवरी को आपको तब यूज़ करना है जब आपको ऐसा चाहिए रिजल्ट कि वो चीज़ जो कंडीशन आप देने वाले हो, कंडीशन हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए, ठीक है, या फिर उसमें से कोई भी एक एलिमेंट के लिए अगर फॉल्स होता है तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसा अगर सिचुएशन है तब आपको एवरी यूज़ करना। लेकिन मान लेते हैं कि आपको ऐसा सिचुएशन है जहाँ में से आपके पास एक एरे जिसमें कि जो भी हो इन नंबर ऑफ एलिमेंट है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उसमें से आप चाहते हैं, ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आप चाहते हैं कि उसमें से अगर कोई भी एक एलिमेंट अगर ट्रू होता है, ठीक है, तो वो जो है ट्रू हो जाएगा, ठीक है। कोई भी एक एलिमेंट अगर मान लो, तो वहाँ पर मान लो कि फॉल्स का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसमें से कोई भी एक एलिमेंट अगर ट्रू हो जाता है तो आप ट्रू मतलब फाइनल रिजल्ट को एज ए ट्रू आप फ्लैग देना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको सम फंक्शन को यूज़ करना है। इसका नाम पे आप समझ सकते हैं, नाम जो है नाम से समझ सकते हैं, आपको कुछ याद नहीं करना है कि भाई एवरी में ये होता है और सम में ये होता है। सिंपली एवरी कहने का मतलब जो एवरी होता है ना, मतलब सब कुछ, ठीक है, तो सारा, एवरी मतलब सारा, ठीक है, हिंदी में जो उसका मीनिंग निकलता है, यानी कि सारा एलिमेंट अगर उस कंडीशन में मैच कर जाएगा तभी ट्रू रिटर्न आएगा। अगर उसमें से कोई भी एक मैच नहीं करता है, कोई भी एक अगर मैच नहीं करता तो फॉल्स आ जाएगा। लेकिन सम यानी बोलते हैं थोड़ा सा, भाई थोड़ा सा खाने दे दो बस, ज़्यादा नहीं, ठीक है, तो सम जो होता है उसका मीनिंग भी थोड़ा सा होता है, तो कहने वाले आप बोल सकते हैं कुछ, या ठीक है। तो सम फंक्शन में सिंपली क्या होगा कि अगर कोई भी एक अगर मैच कर जाता है, इसमें ऐसा नहीं कि सारा मैच करना होगा, जैसे एवरी में था कि सारा मैच करना होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है सारा मैच करना होगा। अगर कोई भी एक मैच कर जाता है ट्रू, अगर कोई भी एक हो जाता है तो भाई ये सिंपली और आगे पीछे चेक नहीं करेगा, सिंपली ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो एवरी क्या करता है, सारे एलिमेंट के लिए चेक करता है, सारा अगर ट्रू होगा, कंडीशन सारा मैच करेगा तभी ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन सम ऐसा नहीं करेगा, सम में क्या, एक भी अगर मैच कर गया ट्रू तो बस भाई कहानी खत्म है, वो सिंपली ट्रू रिटर्न करेगा बिना आगे पीछे और चेक किए, भले आ गया वो सब सारे फॉल्स क्यों ना निकल जाए, बस वो एक भी अगर ट्रू निकल गया तो सिंपली वो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। तो भाई मेरे इसको मैं मतलब ऐसा लग रहा था मेरे को, मैंने इसको ज़्यादा कंफ्यूजिंग बना दी, इसको और सिंपल तरीके से एक बार समझ लेते हैं लास्ट, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए ये फंक्शन के बारे में। तो एक जैसे कॉन्स्ट लेते हैं, जैसे आइटम्स करके, जिसमें कि वेरिएबल में रखते हैं एरे में, ठीक है, एक तो जैसे रैंडमली रखते हैं 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से। अब ये दोनों फंक्शन को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो थोड़ा सा वीडियो को आगे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशन लेते हैं, यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकता है। मान लेते हैं कि आप ये चेक करना चाहते हैं कि इस एरे में क्या सारा एलिमेंट इवन नंबर है, ये एक सिचुएशन है, ठीक है। तो उस सिचुएशन के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, हम लोग क्या चाहते हैं चेक करना है कि इस एलिमेंट क्या मतलब इस एरे में क्या सारा एलिमेंट इवन नंबर है, सारा एलिमेंट, ठीक है। एक नहीं पता करें कि एक एलिमेंट है या नहीं, कोई भी एक हो, हम लोग यहाँ पर पता करना चाहते हैं कि क्या सारा एलिमेंट इवन नंबर है। तो इसके लिए सारा एलिमेंट के लिए अगर सारे चीज़ों के लिए हम लोग टेस्ट करना, तो हम लोग क्या करते हैं, एवरी फंक्शन यूज़ करते हैं। तो कॉन्सोल लॉग करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं लोडेश डॉट एवरी, और यहाँ पे पास करते हैं पहला आर्गुमेंट में एरे, तो यहाँ लिखते हैं आइटम, और फिर कॉल बैक फंक्शन जिसमें कि हर एक आइटम आएगा तो उसको आप ABCD XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर नम लिखता हूँ, ठीक है, नम नंबर या कुछ भी। और यहाँ पे जस्ट हम लोग कंडीशन देते हैं एरो फंक्शन में और रिटर्न कराएंगे। कॉल बैक फंक्शन के अंदर हर एक बार हर एक नंबर आएगा तो सिंपली चेक करेंगे नम, यहाँ पर मॉड्यूल देंगे बाई 2 = 0, ठीक है, यानी उससे अगर 2 से प्रॉपरली डिवाइजेबल हो जाता है तो इवन नंबर, ठीक है। और सेव करते हैं, ये देखो फॉल्स आ रहा है, ठीक है। तो इसमें से जो सारा नंबर है, यानी टोटल इस एरे में सारा एलिमेंट्स इवन नंबर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम लोग इवन नंबर में जैसे रख देते हैं कुछ इस तरीके से 2 4 6 8 10, ठीक है, इस तरीके से, तो अब देखो ट्रू आएगा, क्योंकि अब इस एरे में सारा एलिमेंट इवन नंबर है, ठीक है। तो ये था कहने का मतलब, ठीक है। तो इस अब अगर पहले से वापस रख देते तो इस एलिमेंट में सारा नंबर इवन नहीं है, ठीक है। लेकिन सेम टू सेम अगर आपका सिचुएशन कुछ और हो जाता है यहाँ पे कि इस एलिमेंट इस एरे में क्या कोई भी एक इवन नंबर, यहाँ पर कोई भी एक हम लोग पता करना चाहते हैं कि कोई भी एक है, सारा नहीं, कोई भी एक क्या इवन नंबर है, तब क्या करेंगे, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे जस्ट चेंज कर देते हैं। बस सेम कोड सब कुछ सेम रहेगा, बस फंक्शन चेंज होगा, यहाँ पर सम लगा देंगे, ठीक है। हम लोग क्या बोले, अब सिचुएशन दूसरा आ गया कि क्या इस एरे में कोई भी एक एलिमेंट इवन नंबर है, सारा एलिमेंट के बारे में बातचीत नहीं हो रही कि भाई सारा होना चाहिए, मतलब पूरा हम लोग को सिचुएशन अब चेंज हो गया कि क्या कोई भी एक एलिमेंट इवन नंबर है। सेव करते हैं, देखो ट्रू आएगा, बिल्कुल है, पहला ही ट्रू जो इवन नंबर है, बाकी है नहीं, उससे कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। तो अब आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा एवरी और सम फंक्शन को और इजी तरीके से, ठीक है। तो वो लग रहा था मेरे को, मैं कहीं ना कहीं उसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, इसलिए इसको फिर से बता दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई मेरे अब बढ़ते हैं अगले फंक्शन की ओर, जिसका नाम है फिल्टर, ठीक है। तो जैसे इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। फिल्टर फंक्शन क्या करता है, सिंपली डेटा को फिल्टर करता है बहुत ज़्यादा, मतलब React.js या फिर जो आज के टाइम में जो भी सिंगल पेज एप्लीकेशन जो भी बनता है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सर्चिंग में अगर आपको कोई फिल्टर करना डेटा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है
फिल्टर फंक्शन, ठीक है। तो इसको एकदम आप जितना हो सके उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, तो आपको बहुत ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे हमारा डेटा स्टूडेंट का, तो हम लोग चाहते हैं ऐसे स्टूडेंट्स को देखना, मतलब लिस्ट जो भी है आप अपने एप्लीकेशन में दिखा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग नॉर्मली कॉन्सोल लॉग का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे चाहते हैं कि आप वैसे स्टूडेंट्स का डेटा अलग से जिसका भी अटेंडेंस 65% से ज़्यादा हो, ठीक है। यहाँ रैंडम है, मेरे को नहीं पता कौन से स्टूडेंट का है, नहीं है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो हम लोग उसको ये करेंगे है। देखो यहाँ 44 वाला है, तो यहाँ पे सिंपली एरे है स्टूडेंट्स जिसमें बहुत सारा एलिमेंट है, 20 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस एरे के अंदर। चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे जस्ट हम लोग लिखते हैं console.log और यहाँ पे देते हैं lodash.filter, ठीक है, lodash.filter। और यहाँ पे पहला आर्गूमेंट में जाएगा वो एरे, ठीक है। तो एरे जो वेरिएबल में जिसका नाम है स्टूडेंट्स हो गया। दूसरा आर्गूमेंट वही कॉलबैक फंक्शन जाएगा जिसमें कि हर एक आइटम, यानी कॉलबैक फंक्शन हर एक आइटम के लिए कॉल होगा और वो कंडीशन टेस्ट होगा, ठीक है। तो अब हर एक आइटम के लिए अगर कॉलबैक फंक्शन कॉल होता है तो यहाँ पे वो पास करेगा वो आइटम, हर एक आइटम फिल्टर फंक्शन में दे देगा, ठीक है। तो उसको आप कुछ भी लिख सकते हैं ABCD करके। तो मैं यहाँ स्टूडेंट्स है तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिखता हूँ, स्टूडेंट्स नहीं स्टूडेंट, ठीक है, एक स्टूडेंट है ना, तो स्टूडेंट लिखते हैं। और यहाँ पर एरो फंक्शन देते हैं और यहाँ पर करली ब्रेसेस नहीं, डायरेक्टली हम लोग कंडीशन टेस्ट करके रिटर्न कराएंगे, क्योंकि हमें कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा कैलकुलेशन, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करना। आपके केस में अगर है कॉम्प्लेक्स, आप करली ब्रेसेस करके कैलकुलेट करके सारा कुछ फिर रिटर्न करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और करते भी वैसे रियल वर्ल्ड में, यहाँ पर सिंपल एग्जाम्पल है इसीलिए वैसा नहीं करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली चेक करेंगे स्टूडेंट डॉट अटेंडेंस जिनका भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 65% है, यानी 65% या 65% से ज़्यादा जिनका भी हम लोग कॉन्सोल लॉग में देखना चाहते हैं। तो भाई 4 ऐसे स्टूडेंट्स है बस जिनको कि एग्जाम देने दिया जा सकता है जिनका भी अटेंडेंस 65 या 65 से ज़्यादा है। ये देखो 69, 67, 69 करके तीनों का है और एक जन का 67 है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल, आप फिल्टर कर सकते हैं यहाँ पे किसी भी कंडीशन के बेस पे, ऐसा नहीं अटेंडेंस नंबर के बेस पे आप नेम से सर्च कर सकते हैं कि भाई इसका मैच करा नहीं करा, बहुत सारे कंडीशन आप डाल सकते हो और आप डेटा को सिंपली, जिसका सिंपल है, कंडीशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बात ये है कि कंडीशन आपको अल्टीमेटली इस फंक्शन कॉलबैक फंक्शन के अंदर ट्रू या फॉल्स रिटर्न कराना है। अगर ट्रू रिटर्न कराएंगे तो वो एलिमेंट रिटर्न होगा, यानी एलिमेंट यहाँ पर विजिबल आएगा, या बोल सकते हो एलिमेंट फिल्टर होकर आपको एरे में दिख जाएगा। अगर वो फॉल्स होता तो नहीं आएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल फंक्शन है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फिल्टर, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, इस वीडियो का लास्ट फंक्शन। इस वीडियो में लोगों ने 6 फंक्शन को देखा, जबकि बहुत सारे वीडियो में 5-5 फंक्शन को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी जो अगला फंक्शन है उसको मैंने, मतलब 5 हो गया बट एक एक्स्ट्रा और ऐड कर ले रहा है ताकि इसी से वो रिलेटेड है। मतलब समझ लो इसका अपोजिट है, जैसे मतलब होता है ना लाइट का अपोजिट डार्क होता है, तो समझ लो एक तरह से इन दोनों का खुद का ये अपोजिट है। तो फिल्टर का जो एक होता है रिजेक्ट फंक्शन, ठीक है। रिजेक्ट क्या करता है, जस्ट अपोजिट करता है, सेम टू सेम जाएगा, कोड आर्गूमेंट लेने का तरीका, अंदर का कंडीशन सब सेम होगा। उसमें क्या करेगा, जो कंडीशन के साथ मैच नहीं करेगा ना उसको रिटर्न कराता है, समझ लो एकदम सेम है। इसमें क्या होता है, फिल्टर में जो कंडीशन के साथ आपका मैच कर गया वो एलिमेंट रिटर्न होकर आपको मिलता है, यानी कि 65% से ज़्यादा या 65 या 65% से ज़्यादा वाला को हम लोग देख पा रहे हैं। लेकिन यही अगर रिजेक्ट के साथ करते हैं, रिजेक्ट फंक्शन अप्लाई करते हैं, सेम सब कुछ कोड रहता, तो क्या करता है, जिसका भी 65 या 65 से कम है ना वो आ जाता, ठीक है। 65 से कम जिसका भी रहता वो आता। तो यहाँ पे वो कैसा होता है, अगर इसी को हम लोग रिजेक्ट में बदल दें, जैसे अगर यहाँ रिजेक्ट फंक्शन डाल देते हैं तो देखो उसके क्या होगा कि बाकी 16 आ गए। मैंने बोला टोटल आइटम 20 है, ठीक है, 20 है तो 4 तो देख लिए और 16 भी देखो यहाँ पर दिख रहा है 16 लेंथ, यानी वो 4 जो है वो 65 से ज़्यादा है, 65 या 65 से ज़्यादा है। तो 65 से कम परसेंटेज वाला, यानी समझ लो कि आपको अगर 2 लिस्ट में सेपरेट करना है कि जिसमें आपको दिखाना है, मान लो आपका एप्लीकेशन है क्लास का जिसका कि आपको एक साइड दिखाना है कि किसका 65 या 65 से ज़्यादा है और एक साइड दिखाना है किसका 65 से कम है, तो आप सेम ही स्टेटमेंट को सेम ही कोड लाइन को दोनों फंक्शन में आप रन करा के दिखा सकते हो अलग अलग साइड बाय साइड। रिजेक्ट फंक्शन में सेम, आपको यहाँ पर अलग से लॉजिक नहीं लगाना है कि भाई जिसका 65 से लेस देना, कुछ नहीं, वही सेम रहेगा, बस आपको फंक्शन का नेम चेंज कर देना, यानी कि रिजेक्ट फंक्शन। और रिजेक्ट फंक्शन जैसे आप यूज़ करेंगे तो सिंपली क्या होगा, जो उस कंडीशन के साथ मैच नहीं करेगा, यानी जो फॉल्स रिटर्न करेगा ना वो डेटा आएगा। तो इनका देखो कहीं ना कहीं 65 से नीचे ही होगा, 65 नहीं जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई मेरे। तो क्योंकि हमने कंडीशन दिया था ना 65 या 65 से ज़्यादा, 65 या 65 से ज़्यादा जिसका भी है वो नहीं आएगा, ठीक है, जिसका नहीं है वो आएगा। सिंपली फिल्टर का अपोजिट है। अगर मान लेते किसी डेटा का हम लोग यहाँ पर कर भी देते हैं ना 65, फिर भी नहीं आएगा, क्योंकि हमारा कंडीशन भाई ये था, तो सेव करते हैं तो एक घट जाएगा। देखो 15 दिख रहा है, इससे पहले 16 दिख रहा था ना, देखो लास्ट वाला नहीं आ रहा, ठीक है, ये जो नेम था, ठीक है। लेकिन इसको जैसे 64 कर देंगे तो ये आइटम आ जाएगा, आप देखो 16 आइटम हो गया और देखो लास्ट में ये आ गया, ठीक है। तो हमारा कंडीशन जो था, जो यहाँ पर नहीं मैच करेगा, जो फॉल्स होगा वो आएगा। तो फिल्टर और रिजेक्ट को समझ लो एक दूसरे का दोनों अपोजिट है। फिल्टर जो काम करता है वो अपोजिट उसका अपोजिट काम करता है, मतलब सॉरी रिजेक्ट उसका अपोजिट काम करता है। तो आशा करता हूँ भाई मेरे आपको ये समझ में आ गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में ये सारे फंक्शंस, 6 फंक्शन जो कि हमने मतलब एक्सप्लोर किया इस वीडियो में, समझा कि कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं।
अपने एप्लीकेशन में, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो, कोई भी अगर आपका इशू है, या फिर आप इंस्टाग्राम पे आप DM कर सकते हो, मैसेज वगैरह भेज सकते हो @तूफानी कोडर पे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।